सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, या जिसे हम कहते हैं RSOS भी कहते हैं। देखो, इसका भवन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका भवन है, उसका दूसरा नाम क्या है? एकलव्य भवन। देखो, नाम ध्यान रखना, क्या नाम है इसका? एकलव्य भवन कहते हैं। राजस्थान में एजुकेशनल सिस्टम के अंतर्गत दो तरह के बोर्ड कार्यरत हैं। एक तो अपने पास में RBSC, जिसे हम कहते हैं बैसर, जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, यानी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो 10th 12th या वरिष्ठ उपाध्याय जैसे एग्जाम्स को क्या करता है? कंडक्ट करता है, और बच्चों को क्या देता है? मार्कशीट देता है और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है। जबकि दूसरा जो बोर्ड है, सेकंड जो बोर्ड है, जिसका नाम क्या? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल या RSOS, जो कि नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो लगातार विद्यालय शिक्षा से नहीं जुड़ सकते किन्हीं कारणों से, यानी विद्यालय शिक्षा से क्या है? वंचित रह जाते हैं, और वो अपनी पढ़ाई को नियमित रखना चाहते हैं, तो उनके लिए RSOS की स्थापना की गई। वो भी आगे पढ़ेंगे। राजस्थान पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत कब? 2005-06 में की गई। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कब की गई? 2005-06। वैसे तो पता ही है 2005 में की गई थी। अब अपने पास में क्या है, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। किस अधिनियम के तहत हुई, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इसके महत्व क्या हैं, किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है, इसी प्रकार से इसमें कितने अनुभाग हैं, और कौन कौन से क्या मिलते हैं पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा एकलव्य पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, और कितनी कितनी राशि मिलती है, किन किन बच्चों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और कोई भी स्टेप है वो मिस ना करें, क्योंकि RPSC में क्या है, पता नहीं कौन से पॉइंट को वो उठाकर पूछ लें। तो मैंने पूरे जो RPSC के अंतर्गत आने वाले हैं सभी टॉपिक्स को इसमें शामिल किया है। इससे पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर RPSC की 5th यूनिट यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं आगे। यह जो संस्थान है RSOS उन छात्र छात्राओं को उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के अवसर प्रदान करती है जो अभ्यर्थी किसी कारणवश स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में क्या हो गए हों? असमर्थ हों, या अन्य कारणों से अपनी स्कूली शिक्षा को जारी रखने में क्या हों? असमर्थ रहे हों। इसी कारण राजस्थान सरकार ने ऐसे छात्र छात्राओं या व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल्स की स्थापना की। और किसके तहत की? राजस्थान संस्थान पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत स्वायत्त शासी संगठन के रूप में, ये ध्यान रखना, स्वायत्त शासी संगठन के रूप में 21 मार्च 2005 को की, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? एकलव्य भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। ध्यान रखना, जयपुर में स्थित है। इसके भवन का नाम क्या है? एकलव्य भवन। ध्यान रखना, इसके भवन का नाम क्या है? एकलव्य भवन। तो इसका लोगो देखने से पता चलता है कि इसका आधार वाक्य क्या है? सभी के लिए शिक्षा। देखो, ऐसा क्वेश्चन है, वहां पर पूछ लिया जाता है कि इसका आधार वाक्य क्या है? सभी के लिए शिक्षा। और देखो, ऐसा और पूछ लेते हैं, इसके लोगो में क्या है? एक लड़का और एक क्या है? लड़की, दोनों क्या एक दूसरे से हाथ को पकड़े हुए हैं। इस तरह से लोगों में ध्यान रखना। तो पूछ लेते हैं कई बार तो कि लोगों में क्या क्या है। तो राजस्थान का क्या बना हुआ है? मैप बना हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या है? एक लड़का व एक लड़की है, वो क्या है? हाथ पकड़े हुए है। और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का लक्ष्य क्या है? सबके लिए शिक्षा, विशेष करके बालिकाओं, महिलाओं, ग्रामीण युवाओं तथा काम करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं तथा अनुसूचित जाति
वह अनुसूचित जनजाति, विकलांगों और अन्य सुविधा से वंचित लोगों के लिए, ध्यान रखना, अन्य सुविधा से वंचित लोगों को शिक्षित करना इसकी क्या है, विशेष प्राथमिकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विशेष प्राथमिकता क्या है, कि SC ST, विकलांग और ऐसे ग्रामीण युवा जो क्या हों, रोजगार में कहीं कार्य करते हों और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो, उनके लिए क्या ये RSOS है, वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी प्रकार RSOS के कितने 472 क्या है राजस्थान में अध्ययन के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं AI यानी ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट्स, क्या है, ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट होते हैं। यानी कितने हैं, 472 है, जो किसकी सहायता से, NOIS, आप सुना होगा आपने, NOIS जिसका मुख्यालय कहां पर है, नोएडा के अंदर है। नोएडा के सहयोग से 10वीं व 12वीं की छात्र छात्राओं जो क्या हो, दूरस्थ व मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार से RSOS यानी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्या करता है, कक्षा 10 में अध्ययनरत, 10 में अध्ययनरत, अब उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10वीं के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, यानी न्यूनतम जो आयु है, न्यूनतम जो आयु है कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष। कब तक, 1 जुलाई को हो जानी चाहिए। 1 जुलाई को कितनी आयु होनी चाहिए 10वीं क्लास में प्रवेश के लिए, 14 वर्ष, लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार कक्षा 12 में 15 वर्ष के छात्र छात्राओं को अध्ययन की सुविधा प्रदान करती है। इसका मतलब ये है कि उस छात्र या छात्रा की 1 जुलाई को, कब, 1 जुलाई को उसकी आयु कितनी हो जानी चाहिए, उसकी आयु कितनी हो जानी चाहिए, 15 वर्ष हो जानी चाहिए। न्यूनतम आयु, ध्यान रखना, न्यूनतम कितनी है, 12वीं के लिए पूछ लेते हैं, कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। यदि उस व्यक्ति ने क्या है, पहले 10वीं कर ली है, तो 10वीं करने के बाद में कितने वर्ष का अंतराल होना चाहिए, 2 वर्ष का अंतराल होने पर ही 12वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। इसी प्रकार 2 बार सार्वजनिक परीक्षाएं क्या करता है, संपादित करता है। एक तो करता है मार्च से मई और दूसरी बार कब करता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में करता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को एक बार पंजीकृत होने के पश्चात में, यानी एक बार जिसने पंजीकरण करवा लिया, वो 5 वर्ष में कभी भी उस सिलेबस को यानी 10th क्लास को, यानी 10th क्लास में एडमिशन लिया है, तो वो 5 साल में कितने 9 चांस लेकर परीक्षा को पास कर सकता है। और पास करने पर क्या मिलती है, यहाँ पर मार्कशीट मिलती है। पता होगा आप लोगों को क्या मिलती है, मार्कशीट मिलती है। इसी प्रकार से RSOS में यानी स्टेट ओपन स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्वतः निर्देशात्मक सामग्री भी प्रदान करता है, पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो विजुअल सामग्री, ठीक है। इसी प्रकार से रेडियो के माध्यम से क्या प्रोग्राम को प्रसारित करना, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रोग्रामों के द्वारा RSOS वो अपने अभ्यर्थियों को क्या देता है, शिक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार से जो स्टेट बोर्ड है यानी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड है, वो अपने पाठ्यक्रमों को औपचारिक बनाने के लिए, ध्यान रखना, क्या बनाने के लिए, औपचारिक बनाने के लिए 472 के बेहतर अध्ययन केंद्रों पर 15 दिन के लिए, कब, कितने दिन का, 15 दिन के लिए क्या करता है, PCP प्रोग्राम चलाता है। PC प्रोग्राम का मतलब ये है व्यक्तिगत संपर्क प्रोग्राम, जिसमें क्या होता है, विशेषज्ञ क्या करवाते हैं, उन सब्जेक्ट्स का क्या करवाते हैं, अध्ययन करवाते हैं। कितने दिन के लिए, 15 डेज के लिए। इसी प्रकार से राजस्थान स्टेट ओपन जो बोर्ड है उसमें कितने 9 अनुभाग होते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, कितने अनुभाग होते हैं, ध्यान रखना, वहां पर कई बार प्रभाग लिखा होता है, कई बार कुछ लिखा होता है, यहाँ पर क्या दे रखा है, अनुभाग। कितने होते हैं, 9 अनुभाग, जहाँ पर अलग अलग कार्य होता है, क्या होता है वो देखते हैं। एक होता है परीक्षा विभाग, जहाँ पर आपको नाम से स्पष्ट हो गया, परीक्षार्थियों से परीक्षा के आवेदन लेना, वह परीक्षाएं आयोजित करवाने का कार्य करता है। इसी प्रकार से दूसरा है अकादमिक अनुभाग, जो क्या करता है, नवीन प्रवेश के आवेदनों को लेना और संबंधित जितने भी AI सेंटर हैं वहां से आवेदनों को कलेक्ट करना। इसी प्रकार से थर्ड है लेखा अनुभाग, नाम से स्पष्ट है, जो आय व्यय का क्या करता है, लेखा जोखा रखता है। इसी प्रकार से एक है प्रकाशन वितरण अनुभाग, ये क्या करता है, प्रोस्पेक्टस हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनका क्या करता है, प्रकाशन करवाता है। इसी प्रकार से फिफ्थ है मूल्यांकन अनुभाग, जो क्या करता है, प्रश्न पत्रों के यानी परीक्षा हो जाने के पश्चात उनका क्या करवाता है, मूल्यांकन करवाता है, उनकी पुनः गणना करवाता है और ओमा सीट का भी अंकन का कार्य यही अनुभाग करवाता है। इसी प्रकार से एक है गोपनीय अनुभाग, गोपनीय का मतलब परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए,
तो इसे कहते हैं गोपनीय अनुभाग, जो कि परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए क्या करता है, गोपनीय शाखा है। इसके पश्चात में 7th है M&M अनुभाग, यानी मार्कशीट एंड माइग्रेशन वितरण अनुभाग। ये क्या करता है, रिजल्ट आने के पश्चात में अंक तालिकाएं तैयार करवाता है, उनको वितरित करवाता है। इसी प्रकार से माइग्रेशन सर्टिफिकेट को तैयार करवाता है, डुप्लीकेट मार्कशीट देना तथा सत्यापन संबंधी कार्य कौन करवाता है, M&M अनुभाग। अब देखो अनुभाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा क्या है क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मार्कशीट तैयार करवाने का कार्य कौन करता है, तो M&M अनुभाग। या परीक्षा परिणाम तैयार कौन करवाता है, गोपनीय अनुभाग। इसी प्रकार से 8वां अनुभाग है प्रशासनिक एवं संस्थापन अनुभाग। ये क्या कार्य करता है कि RSOS के अंदर कितने पद कार्यरत हैं या कितने पद हैं वो रिक्त हैं, उसका क्या करना, संस्थापन रखना, इसकी सूचनाएं गवर्नमेंट को देना, पद रिक्त होने पर क्या है उस पद को भरने के लिए अनुशंसा करना, सारा काम कौन करता है, प्रशासनिक संस्थापन अनुभाग करता है। सामान्य और कंप्यूटर अनुभाग, नाम से स्पष्ट है, ये कंप्यूटर अनुभाग वाले क्या करेंगे, आंकड़े इकट्ठे करेंगे ना। तो विधानसभा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने NOIS या कितने जो स्टेट ओपन से लोगों ने क्या एग्जाम दिया। इसी प्रकार से न्यायालय का कोई विवाद आता है यहाँ पर इससे संबंधित, तो उसकी सूचनाएं देता है। इसी प्रकार से कोई RTA लगाता है तो उसकी सूचनाएं कौन देता है, कंप्यूटर अनुभाग। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार है वो भी कोई सूचना मांगती है किससे संबंधित, RSOS से संबंधित है, तो वो सारी सूचनाएं कौन देता है, कंप्यूटर अनुभाग देता है। इसी प्रकार अभी हमने पढ़ा कि प्रशासनिक पदों के बारे में, तो प्रशासनिक पद कौन कौन से होते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रशासनिक पदों में क्या है, एक तो इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है, जो क्या होता है IAS कैडर का अधिकारी होता है, जो कि वर्तमान में क्या है, PK गोयल है। वर्तमान में कौन है, PK गोयल है। तो ध्यान रखना एग्जाम से पहले अगर कोई नया आता है तो उसका नाम भी आप नोट कर लेना। इसी प्रकार से एक होता है निदेशक, जो क्या होता है, RAS कैडर का अधिकारी होता है। क्या होता है, RAS कैडर का अधिकारी होता है, जो वर्तमान में कौन है, प्रवीण लेखरा है। इसी प्रकार से एक होता है उपनिदेशक, उपनिदेशक हैं वो कौन है, महेश कुमार हैं। इसी प्रकार से एक होता है सचिव, सचिव कौन है, रतन सिंह यादव। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें प्रशासनिक ढांचा व व्यक्ति होते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि एग्जाम से पहले एक बार इनको देख लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले क्या है कई बार नियुक्तियां इनकी चलती रहती हैं, ठीक है, तो नियुक्तियों को जरूर देख लेना। RSOS है उसको इतना वेटेज क्यों देते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसमें ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, उस बात का ध्यान रखना। तो कौन कौन सुविधा मिलती है, ध्यान रखना। पहली सुविधा है ए, क्रेडिट ट्रांसफर सुविधा। देखो क्रेडिट का मतलब क्या होता है आप जानते हो, यहाँ पैसों की बात नहीं है। यहाँ पर क्रेडिट का मतलब है कि कोई छात्र किसी अन्य बोर्ड से कोई 1 या 2 विषय उत्तीर्ण करके आता है और RSOS में एडमिशन लेता है, तो अगर उसने पूर्व में कोई 1-2 विषय पास कर रखे हैं तो उन विषयों में वो क्या माना जाएगा, उत्तीर्ण ही माना जाएगा, उन विषयों में उत्तीर्ण ही माना जाएगा। उसके अलावा जो विषय बचे होंगे उसे क्या करना है, उसकी परीक्षा देनी है, बाकी विषयों की नहीं देनी। इसी प्रकार से एक बार पंजीयन होने के बाद में बार बार फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से RSOS से उत्तीर्ण व्यक्ति है, यानी उत्तीर्ण जो कोई भी छात्र छात्रा है उसकी मान्यता क्या है, अनलिमिटेड है, यानी कहीं पर जाकर वो उच्च अध्ययन के लिए क्या ले सकता है, एडमिशन ले सकता है। किसी भी पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा कहीं भी क्या ले सकता है, किसी नौकरी के लिए, किसी जॉब के लिए वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। क्योंकि यह जो पाठ्यक्रम है वो क्या होता है, कोब्स। अब ध्यान रखना, कोब्स के द्वारा क्या होता है, पूर्णतः मान्यता प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इसकी विशेष सुविधा क्या है, ये निर्देशात्मक सामग्री है वो कहाँ पर, घर बैठे ही उपलब्ध करवाती है। कैसे, घर बैठे ही क्या करवाती है, उपलब्ध करवाती है, चाहे वो क्या है, पाठ्यगत सामग्री हो, ठीक है, पाठ्यगत सामग्री हो, पुस्तकें जिसे हम कह सकते हैं पुस्तकें। इसी प्रकार से कोई ऑडियो विजुअल एड्स हैं, या इसके साथ साथ में रेडियो के माध्यम से भी क्या है, ये अपने चैनल को प्रसारित करके व्यक्तियों तक क्या पहुंचाता है, शिक्षा पहुंचाता है। इसी प्रकार से विद्यार्थी अधिकतम 7 विषयों में भी क्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। यहाँ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ध्यान रखना। वहाँ पर टोटल क्या होते हैं, जैसे 10th की बात करें तो 10th के अंदर कितने 17 विषय होते हैं, जबकि 12th की बात करें यहाँ पर कितने 21 विषय होते हैं।
तो इनमें से क्या है, कोई भी वो क्या है 5 विषय यानी 5 सब्जेक्ट ले सकता है। लेकिन क्या है यहाँ पर एक सुविधा और है कि 5 के साथ साथ में 2 अतिरिक्त विषय भी ले सकता है, यानी कुल वो क्या कर सकता है 7 विषय लेकर भी क्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, एक क्रेडिट सुविधा भी है। क्या, एक क्रेडिट सुविधा भी है। क्रेडिट सुविधा का मतलब क्या है, क्रेडिट संचय सुविधा का मतलब क्या है कि मान लो एक व्यक्ति है, पहले साल में क्या है एक सब्जेक्ट पास हुआ, एक सब्जेक्ट क्या हो गया, वो पास हो गया, तो ये सब्जेक्ट है उसका उत्तीर्ण माना जाएगा। अगले साल में उसके 4 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। मान लो दूसरे साल में वह 2 सब्जेक्ट पास कर गया, तो कुल 1 और 2 कितने 3 सब्जेक्ट उसके क्या हो गए, पास हो गए। बाकियों के लिए क्या करना है, उसको एग्जाम देना है। इस प्रकार से इसमें क्रेडिट की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। एक बात का और ध्यान रखना कि जो RSOS है इसमें क्या है, कोई भी छात्र प्रवेश ले सकता है। अगर कोई दूसरे बोर्ड से क्या ले रहा है, 10th कर रहा है व्यक्ति और वो नॉलेज लेना चाहता है तो वो इससे भी क्या कर सकता है, 10th कर सकता है। लेकिन ये जो होता है RSOS ये तो क्या देता है, मार्कशीट देगा। ठीक है, क्या देगा, ये मार्कशीट देगा, सर्टिफिकेट नहीं देगा। जबकि ये क्या देगा, मार्कशीट के साथ साथ में क्या देगा, सर्टिफिकेट भी देता है। यानी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ये जहाँ से दूसरे बोर्ड से कर रहा है। RSOS क्या करता है, यानी ओपन स्कूल है, वो क्या करता है, सिर्फ क्या देगा, मार्कशीट देगा। तो ये बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है RPSC के द्वारा पूछे जाते हैं। अब देखो एग्जाम में अगर कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, उसको क्या मिलता है, अवार्ड यानी पुरस्कार के रूप में। तो इस बोर्ड के अंदर RSOS से एग्जाम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन के रूप में अवार्ड भी मिलता है। कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, देखो एक तो मिलता है राज्य स्तर पर और एक मिलता है अपने पास में जिला स्तरीय मेरिट में आने पर। कंडीशन है इसकी कि 4-4 बच्चों को मिलता है। 4 बच्चे क्या हैं स्टेट लेवल पर और 4 ही स्टूडेंट क्या हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जो टॉप रहते हैं उनको क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है। अब अवार्ड का नाम देखो, सबसे महत्वपूर्ण यही क्वेश्चन है, एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार है वो किसको मिलता है, छात्रों को दिया जाता है। ध्यान रखना, एकलव्य पुरस्कार किसे मिलते हैं, बॉयज के लिए हैं, यानी पुरुष अभ्यर्थी के लिए हैं। दूसरा पुरस्कार होता है वो है मीरा पुरस्कार, जो कि छात्राओं के लिए, नाम से स्पष्ट है, यानी गर्ल्स के लिए है। ठीक है, और मिलता किसको है, 1 नंबर बात तो ये है कि मेरिट में आने पर, मेरिट में आना चाहिए। अब मेरिट क्या है कि इसमें कम रहती है, इसलिए वहां पर ये भी कंडीशन है कि कम से कम क्या है उसके 60% नंबर यानी फर्स्ट डिवीजन होना क्या है, अनिवार्य है। तो अब राज्य स्तरीय जो पुरस्कार है जो 4 बच्चों को मिलते हैं, उसमें राशि पहले मिलती थी 11,000 रुपए, आजकल मिलती है कितनी, 21,000 रुपए। किसमें, राज्य स्तरीय पुरस्कारों में, चाहे वो क्या है एकलव्य हो, चाहे वो मीरा पुरस्कार हो। इसी प्रकार से जिला स्तरीय की बात करें हम, जिला स्तरीय मेरिट में आने पर क्या मिलते हैं उसको, 3100 रुपए मिलते थे पहले, लेकिन अब क्या है 3100 रुपए बढ़ाकर क्या कर दिए गए, उसको 11,000 रुपए कर दिए गए। तो जिला स्तर पर कितने, 4 बंदे, और राज्य स्तर पर भी कितने बंदों को मिलता है, ये 4 बंदों को अवार्ड मिलता है। तो ध्यान रखना, एकलव्य अवार्ड और मीरा अवार्ड हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर देखें हम, सबसे बड़ा नोट क्यों डाला है, क्योंकि 4 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार ने क्या किया कि SC ST और विकलांग अभ्यर्थी हैं, SC का हो या फिर ST का हो या विकलांग कोई भी श्रेणी का हो और जिसकी आयु कितनी 16 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में हो, उन्हें क्या मिलेगा, 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। तो ये था मित्रों RSOS यानी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के बारे में। मैंने काफ़ी प्रयास किया कि सभी तरह के क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया जाए और RPSC में आने वाले सभी क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखते हुए इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं यहाँ पर जो 5th यूनिट है उसके सारे के सारे टॉपिक है वो क्या है करवाने वाला हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू।